अस्सलाम वालेकुम। आई एम हेयर असलम। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और ये हमारे थर्ड चैप्टर पे बेस है जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। आज हम ग्लोबलाइजेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, इसकी जो है वो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे और इसके बाद जो है हम डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशंस को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे ग्लोबलाइजेशन होती क्या है। ग्लोबलाइजेशन में सिंपली वी डिफाइन एज अ फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल मीन मनी, फाइनेंसेस, लेबर, your labor power, human capital and the goods and the services across various countries of the world। अगर हम विकीपीडिया की जो है वो डेफिनेशन देखें ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी and integration between nation states, household individuals, corporations and other organizations। अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो अम्ब्रेला टर्म होती है, ठीक है। इसमें ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन मींस आप एक इंटरडिपेंडेंट मार्केट डेवलप कर लेते हो जिसमें जितने भी कंट्रीज़ होते हैं वो सारे किसी ना किसी एस्पेक्ट्स में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। एक म्यूचुअल इंटरेस्ट मार्केट डेवलप होती है, उसमें आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी आ सकते हैं, आपके सोशल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल स्फेयर्स भी जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बहुत जो है वो रीसेंट एग्जांपल लें तो जब हम ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें वेस्ट में मिलता है। यूरोपीय यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब उन्होंने डिफरेंट अराउंड 28 कंट्रीज़ ने अपनी म्यूचुअल मार्केट जो है वो डेवलप कर ली थी एंड दैट कॉल्स यूरोपीय यूनियन, जिसमें डिफरेंट यूरोपीय कंट्री जो हैं वो इकट्ठे हैं, उनकी म्यूचुअल मार्केट है, उनकी जो है वो फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर है, उनका जो है वो इवन के डिफरेंट कंट्री से अगर जाना हो तो उनका एक आप यूरोपीय यूनियन का एक ही वीज़ा जो है वो आपके पासपोर्ट पे इशू होता है, आप तमाम कंट्रीज़ में जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हो। फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर है वहाँ पे, उनकी एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है, म्यूचुअल फाइनेंशियल जो है वो उनके इंटरेस्ट है, उनकी मार्केट है, वो तमाम सब मिलकर जो है वो इकट्ठे मिलकर जो है वो ग्रो कर रहे हैं इन वर्ल्ड, इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी, उसमें जो है वो सोशली भी, टेक्नोलॉजिकली भी सब जो है वो इकट्ठे ग्रो करें। अगर हम रिसेंट ईयर्स में या 21st सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन की बात करें, 21st सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन जो है वो शिफ्ट हुई है वेस्ट से ईस्ट में। किस तरह से? ये जो हम अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया है करंट अफेयर्स का और पॉलिटिक्स का, तो इसमें जो हम अब सी पैक की जो हम बात करते हैं पाकिस्तान में, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। किस तरह से चाइना सी पैक को बिल्ड कर रहा है। चाइना का जो है वो प्रोजेक्ट है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि एशियन बैंक उनका एशियन जो है वो बैंक है वो उसे जो है वो फाइनेंस कर रहा है। उसके अंडर जो है वो सी पैक को डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद इसमें जो है वो ईरान भी शामिल है, उसमें अब रशिया भी आ चुका है, इसमें जो है वो अफगानिस्तान के भी इंटरेस्ट जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। तो इस तरह उसमें मलेशिया भी है, उसमें श्रीलंका भी है, उसमें अब न्यूज़ आ रही है कि उसमें नेपाल भी जो है वो शामिल होगा। तो ये क्या है? एक ये म्यूचुअल इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो जाएगी चाइना की, ठीक है। म्यूचुअल मार्केट जो है वो डेवलप हो जाएगी जिसमें तमाम कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। दिस इज़ व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज़। ग्लोबलाइजेशन मीन्स आपकी इंटरडिपेंडेंस होती है तमाम कंट्रीज़ की आपस में। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है। वो क्या करता है? वो दैट इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। वो क्या करता है? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स को जो है वो अलाउ करता है। डिफरेंट कंट्रीज़ IMF के थ्रू एक दूसरे को जो है वो पैसे देते हैं और फिर जो है उन्हें लोन्स दिए जाते हैं और फिर उसके थ्रू जो है वो उन्हें मदद की जाती है कि वो फाइनेंशियली जो है वो रेज कर सकें, ठीक है। अगर हमें बात करें ग्लोबलाइजेशन रियल फिनोमेना है या सिर्फ एक वर्ड है, तो इसकी हमें बहुत सारी एग्जांपल मिलती हैं जिसमें यूरोपीय यूनियन बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसके बाद अब ये जो BRI चाइना का प्रोजेक्ट चल रहा है वो बहुत बड़ी एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन वाकई ही, ठीक है, एक रियल फिनोमेना है। जैसे अमेरिका एक सुपर पावर होते हुए भी अमेरिका जो है वो चाइना का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। अमेरिका बहुत सारी चीज़ें जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। सबसे बड़ा इंपोर्टर ही चाइना का USA है। तो उसके बाद अगर हम देखें ग्लोबलाइजेशन मीन्स आप जब इंटरडिपेंडेंट मार्केट क्रिएट कर ले तो हम इसमें USA और कनाडा की एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एक टाइम था जब कनाडा और अमेरिका दोनों में जो है वो ट्रक्स मैन्युफैक्चर भी होते थे और इसके बाद गाड़ियाँ भी मैन्युफैक्चर होती थी।
मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कर रहे थे। तो उनके वहाँ पे क्या होता था, जो उनके बायर्स होते थे वो डिवाइड थे, यानी कि अमेरिका और कनाडा दोनों में बायर्स डिवाइडेड थे। यानी कि अगर टोटल 50 लोग हैं जिन्होंने जो है वो ट्रक्स लेने हैं या फिर उन्होंने जो है वो गाड़ी लेनी है, तो वो बायर्स जो हैं वो डिवाइडेड थे। कुछ अगर फॉर एग्जांपल 25 लोगों ने अमेरिका से लिया, 25 लोगों ने कनाडा से जो है वो चीज़ परचेज़ कर लिया। इससे क्या हो रहा था, उनके फाइनेंसेस भी डिवाइड हो रहे थे, ठीक है, उन्हें वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे जो उन्हें मिलने चाहिए। तो अमेरिका और कनाडा ने क्या किया, उन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया कि भाई आप ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे हो, हम कार मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे हैं, आप ट्रक प्रोड्यूस करो, हम कार जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे। इससे क्या होगा, वो तमाम 50 बायर्स जिन्होंने ट्रक्स भी लेने हैं और कार्स भी लेने हैं, 50 के 50 ट्रक्स अमेरिका से लेंगे, 50 के 50 कार्स जो है वो कनाडा से लेंगे। इससे क्या हो गया, उन्होंने एक म्यूचुअल मार्केट डेवलप की और उस म्यूचुअल मार्केट के थ्रू उन्होंने 100% जो है वो बेनिफिट लिया। दिस इज़ वॉट ग्लोबलाइजेशन इज़। जब आप स्पेशलाइज्ड जिस चीज़ में होते हो आप वही प्रोड्यूस करते हो। उसके बाद इस हम अगर देखें ग्लोबलाइजेशन रिसेंट फिनोमेना है या फिर पुराना है, तो हमें जो है वो हिस्ट्री में जो है वो ग्लोबलाइजेशन मिलती है। हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन को अगर देखें तो वो रिवर नाइल के अराउंड आए इसलिए थे क्योंकि वो जो है वो ट्रेड करते थे उसके और रिवर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन भी जो है वो हमें ग्लोबलाइजेशन मिलती है। सिटी स्टेट्स ऑफ समर के अंदर बखारा जो है वो फ्लरिश ही ट्रेड की बेस पे की थी, जो उन्होंने एशिया और यूरोप के बीच में की थी 16th और 17th सेंचुरी में। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो रिसेंट फिनोमेना भी है और अगर हम देखें तो इसको हम जो है वो ट्रेस कर सकते हैं हिस्ट्री में भी। आगे हमारे होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स क्या होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है ह्यूमन लाइफ्स को, ठीक है। उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन आ जाती है। इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन को अगर हम पढ़ें तो हर कंट्री जो है वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन मीन कि एक चीज़ होती है जिसमें एक फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत सिंपल एग्जांपल रखें स्पेशलाइजेशन की, तो घर में दो बहनें हैं, एक जो है वो बिरयानी मज़े की बनाती है, दूसरा कोरमा मज़े की बनाती है। तो वो फिर क्या होगा, वो दोनों स्पेशलाइज्ड हैं तो वो अपना अपना काम दोनों करेंगी क्योंकि वो दोनों स्पेशलाइज्ड हैं, उन्होंने काम डिवाइड किया हुआ है। स्पेशलाइजेशन मीन हर कंट्री स्पेशलाइजेशन की तरफ जाती है जिसकी इस चीज़ में वो बेस्ट है। सिंगापुर फार्मास्यूटिकल बेस्ट प्रोड्यूस करता है, यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट बेस्ट बनाता है। वो दोनों क्या करते हैं, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एक्सचेंज कर लिए हैं, ठीक है। यूएस जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट सिंगापुर को देता है, सिंगापुर फार्मास्यूटिकल जो है वो अमेरिका को देता है। इसी तरह हर कंट्री जब वो अपनी स्पेशलाइज चीज़ें बनाता है वो दूसरी चीज़ों को बेचता है। दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन। जब आप इंडस्ट्रियली जो है वो इंटरडिपेंडेंट मार्केट क्रिएट करके एक दूसरे के साथ ट्रेड के रिलेशनशिप में आ जाते हो। फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन इसे हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल मार्केट्स का एमर्ज होना, ठीक है। और एक्सटर्नल फाइनेंसिस के लिए हर किसी को जो है वो बेटर एक्सेस हो कॉरपोरेट करने के लिए नेशनल और सब नेशनल बोरोवर्स को। इसकी जो है वो अगर एग्जांपल देखें आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उसके बाद जो है वो इस्लामिक स्टेट बैंक है, उसके बाद जो है वो अमेरिका का चाइना का एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन की। इसमें हम देखें तरबेला डैम और जो वो हमारा मंगला डैम है वो हमने फॉरेन इन्वेस्टर से ही बनाया। हम अपना सी पैक डेवलप कर रहे हैं वो हम चाइना के इन्वेस्टमेंट से ही बना रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करते हो। पोलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में आता है कि आप पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बेस पे जो है वो डेवलपमेंट होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में। उसके बाद इंफॉर्मेशनल ग्लोबलाइजेशन आ जाती है। अब जो रिसेंट टाइम है वो जो है वो जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है, ठीक है। आप इंटरडिपेंडेंट हो इंफॉर्मेशन की बेस पर भी। तो इसमें हम जब इंटरनेट आ गया है, टेलीविज़न टेलीफोन फैक्स आ गया है, टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि हम बहुत जो है वो ड्रामेटिकल इंक्रीज़ हो चुका है इंफॉर्मेशन के फ्लो में। आप एक बटन प्रेस करते हो, आपके सामने दुनिया की किसी भी हिस्से की किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये जो ड्रामेटिकली इंक्रीज फ्लो है ना बिटवीन जियोग्राफिकल रिमोट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन का, दैट इज़ इंफॉर्मेशन ग्लोबलाइजेशन। कल्चर ग्लोबलाइजेशन आ जाती है इसमें, जो हम क्रॉस कल्चरली जो है वो चीज़ों का ग्रो करना आ जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट ऑफ मैन काइंड इन चीज़ों को जो है वो चेंज करता है, सिमिलर बन जाते हैं वर्ल्ड वाइड कल्चर्स। और अब तो वर्ल्ड का एक ही कल्चर है ना, क्योंकि हम ग्लोबल बुलीज बन चुके हैं। हमारा एक
म्यूचुअल कल्चर भी जो है वो हम शेयर करते हैं, उसको लेकर ग्रो करना, क्रॉस कल्चर जो है वो चीज़ों को लेकर चलना, दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ग्लोबलाइजेशन के? ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ करती है इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़ की, मनी की, इंफॉर्मेशन की, पीपल की, और डेवलपमेंट लेके आती है टेक्नोलॉजी में, ऑर्गेनाइजेशन में, लीगल सिस्टम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। बहुत ज़्यादा जो है वो ये इम्पैक्ट करती है, इफ़ेक्ट करती है ह्यूमन लाइफ को। इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज आ जाता है, मल्टी कल्चरलिज्म का जो है वो फिनोमेना बहुत ज़्यादा राइज हुआ है ग्लोबलाइजेशन की तरफ से। जब आप मल्टी कल्चरल हो जाते हो, आप डिफरेंट जिन कल्चर्स के साथ आप ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटैक्ट हो, आप उन कल्चर्स को भी अडॉप्ट करते हो, आप उन कल्चर्स की नॉर्म्स वैल्यूज़ को भी इनकलकेट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी कल्चरलिज्म। डाइवर्सिटी आती है, आप डिफरेंट एरियाज़ के लोगों से मिलते हो, डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं, एक इनरिचमेंट ऑफ आइडियाज़ हो जाती है। इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, इमिग्रेशन ग्रेट हो गई है। उसके बाद लोकल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जारी हैं, वर्ल्ड वाइड फैड्स और फैशन हो गए हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं, ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ चुका है, मार्केट एक्सेस हो गई है बहुत ज़्यादा, कल्चरल इंपीरियलिज्म आ गया है, वर्ल्ड वाइड कॉमर्स इंक्रीज़ हो गई है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है। ये सब जो है वो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के। अगर हम ग्लोबलाइजेशन ने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को भी बहुत मेजर वेज में इफेक्ट की है। ट्रेड होगी है नेशंस के बीच में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हो चुका है ट्रेड का। अब अराउंड अबाउट 6 मिलियन फॉरेन नेशनल जो है वो एम्प्लॉयड हैं 100 कंपनीज़ में, और वो फॉरेन नेशनल्स है ना। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है कि डिफरेंट डाइवर्सिटी का जो डाइवर्स इफ़ेक्ट हो रहा है ना ग्लोबलाइजेशन का, उसकी वजह से जो है वो डिफरेंट आप फॉरेनर्स को अपनी कंपनीज़ में हायर करते हो, तो वो डाइवर्सिटी आती है, आप इन सेंस ऑफ आइडियाज़, आपके पास क्रिएटिविटी आती है, आपके पास डिफरेंट कल्चर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके जो म्यूचुअल इंटरेस्ट या फिर वहाँ पे जो फ्लरिश करने के लिए आइडियाज़ होते हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। 450,000 मल्टी नेशनलिस्ट एग्जिस्ट करते हैं, जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो है जिनके पास नेशनलिटीज़ होती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी इफ़ेक्ट किया है 7 वेज में, फ्लैटनिंग आ गई है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मॉलर हायरार्की की तरफ जा रहे हैं। वो किस वजह से? आपको लेयर ऑफ मैनेजमेंट स्मॉल हो गई, किस वजह से? आपको बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए काम करते हो। डाउन साइजिंग आ गया, एम्प्लॉय लेसर हो गए, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रिप्लेस की जा रही है हर चीज़ को। उसके बाद पेपरलेसनेस आ गई है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ई कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो आप करते हो कंप्यूटर थ्रू। ब्रेन मिमिक्रिंग आ गया, वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब वो इंट्रोड्यूस हो गया। ई बिज़नेस आ गया, नॉलेज मैनेजमेंट हो रही है, ठीक है। इंटेलिजिबल एसेट्स जो हैं नॉलेज के, उनको जो है वो बेटरली एक्वायर कर सकते हैं और शेयर करते हैं नॉलेज को इंटरनली और एक्सटर्नली। ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कैपिटल आ गया है, ये भी इंक्रीज़ किया है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन की वजह से और एक्सट्रीम कम्पैटिटिवनेस की वजह से। और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है, स्किल्स होती हैं और आइडियाज़ होते हैं जो डिफरेंट पीपल जो है वो पोजेस करते हैं। 40 to 90% मार्केट वैल्यू जो है वो ह्यूमन कैपिटल ही होती है। ये तमाम चीज़ें जो है वो ग्लोबलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हूँ, और ग्लोबलाइजेशन 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। दिस इज़ व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज़, और ये तमाम जो है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।